हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग से बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है। और मैंने कहा था कि मैं ब्लॉग जो ये स्टडी ब्लॉग लाती हूँ वो नहीं लाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट आते रहते कि दीदी मुझे आपके स्टडी ब्लॉग हमको मोटिवेट होते हैं हम। तो मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ, क्योंकि उतना टाइम उसमें जाता है नहीं। तो मैंने कहा सिर्फ जो मैं पढ़ाई का रूटीन रहता है तो वो आपको दिखाऊंगी, बाकी अदर रूटीन आपको नहीं दिखाऊंगी। तो मुझे जैसे हाउसवाइफ का ही कमेंट आ जाते कई, ज़्यादातर मुझे हाउसवाइफ ही देखती हैं, क्योंकि वो उन लोगों को भी टाइम मैनेज करने में थोड़ी परेशानी होती है। बाकी को तो ऐसा है कि अपना टाइम मैनेज वो कर ही लेते हैं, क्योंकि उनके पढ़ने के सिवा दूसरे काम नहीं होते। हाउसवाइफ को ऐसा होता है कि अपना घर भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं और साथ ही में अपने सपने को पूरा करना भी होता है। तो मेरी सिचुएशन भी सेम यही है, क्योंकि मुझे अपने घर घर भी देखना है ही और बच्चे को भी देखना है, और साथ ही में जो है एक सपना, एक उम्मीद जो है उसको पूरा करना है। तो मुझे जैसे एक कमेंट आया था कि मेरे 9th मंथ का बच्चा है तो मैं कैसे पढ़ाई करूं। तो आप जो जिनका छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर पर वो ये कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जब रहते तो हम उस टाइम जो है अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इधर उधर भागते नहीं हैं। तो इधर उधर दौड़ने लगाते हैं, मतलब परेशान नहीं करते, सिर्फ बिस्तर पे लेटे रहते हैं। तो मेरा जब सीटेट क्लियर किया था मैंने, तो सानवी उस टाइम छोटी थी, कम से कम 1 साल की थी। तो उस टाइम पढ़ने के लिए मुझे बहुत ही अच्छा हुआ था। तो छोटे बच्चे रहते तो मुझे नहीं लगता उतनी प्रॉब्लम होती है उनके साथ आप आसानी से जो है उम, मतलब अपने लिए टाइम तो बना ही सकते हो। दूसरी बात ये है कि कुछ हाउसवाइफ ये कमेंट करते हैं कि हम जो है मेरे बच्चे हैं और घर का काम भी है। तो मैं कहती हूँ कि घर का काम तो सभी का होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो टाइम मिलता होगा आपको, क्योंकि जो ये परीक्षा का माहौल है ना, तो इसमें बहुत सारे लोगों को ये हड़बड़ाहट होती रहती है कि भैया परीक्षा का टाइम आ गया है, अब पेपर है और पढ़ना कब है। तो मेरे हिसाब से तो हमको थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ते रहे, हर टॉपिक को हर दिन थोड़ा थोड़ा क्लियर करते रहे, तो टेंशन का तो होना मतलब ही नहीं है। मतलब टेंशन होगी नहीं। टेंशन हमें कब होती है, जब हम पढ़ाई नहीं करते। खुद मुझे जब मैं जिस दिन पढ़ाई नहीं करती तो उस दिन मेरा पूरा दिन ही मतलब चिड़चिड़ापन और इस टाइप का रहता है। तो अपने लिए टाइम कैसे निकालना है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके साथ अगर अन्य परिवार में भी सदस्य हैं तो उनको बोल लीजिए भाई कि 2-4 महीने पेपर हैं, तो आप भी थोड़ा हमारे साथ जो है टाइम को मैनेज कीजिए, और वो भी थोड़ा आपके साथ जो है काम कर लेंगे। दूसरा बात ऐसे है कि बच्चे हैं, तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है कि उनके पास फैमिली वालों के पास बच्चे दे दो, और किस टाइम वो स्कूल जाते होंगे तो उस टाइम आप पढ़ सकते हो, तो इस टाइम से टाइम को आप मैनेज कर सकती हैं। दूसरा ऐसे है कि परिवार वालों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि भाई इसका पेपर है इस टाइम, तो थोड़ा अपना जो है इनको पढ़ने का टाइम दीजिए, क्योंकि कुछ टाइम के लिए है ये, जुलाई तक। तो उसके बाद तो खैर तो अपना फिर वही वो रहेगा कि कब रिजल्ट आता है, कब आंसर की आती है, वो सारा वही रहेगा। तो उससे 20 में जितना हम पढ़ने को हो सकता है, तो हमको जो है पढ़ने के लिए टाइम आप जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो अपना टाइम बनाती रहती हूँ। मुझे तो बहुत सारे काम भी होते हैं, लेकिन उसके बाद मैं अपना एक ये रूटीन है कि मुझे इस टाइम पे पढ़ना है तो पढ़ना है। तो आप एक रूटीन बना लीजिए कि इस टाइम पे पढ़ना है तो पढ़ना है। अदर काम भी होते रहते हैं, और साथ में खाना पीना ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती है, क्योंकि वो ज़िंदगी के हमारे जो है वो पार्ट है। तो मैंने हिंदी को फिर से शुरुआत कर दी है, क्योंकि हिंदी को मैंने पहले उपन्यास पढ़े थे, सॉरी नाटक पढ़ा था मैंने, और बीच में उपन्यास ही पढ़ रही थी मैं, रेखा चित्र वगैरह पढ़े थे। तो उनको पढ़ने के बाद जो है मैं अब फिर से हिंदी को शुरुआत से कर रही हूँ आदिकाल से, क्योंकि अभी ऐसा मुझे भी लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा है। तो बहुत सारा पढ़ भी नहीं रखा है, नया सिलेबस है, बहुत सारा कवर करना है। और साथ ही मैं पेडागोजी को पढ़ रही हूँ। अगर आप लोग कई कमेंट करते हैं मुझे कि पेडागोजी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, तो पेडागोजी के लिए बेस्ट बुक तो अब तो कोई भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया, आपको टॉपिक जगह जगह से ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन जो ये अपनी पोथी पुस्तक है मेरे पास, तो ये भी अच्छी एक पुस्तक है, और इसमें बहुत सारे जो है हमें टॉपिक मिल जाते हैं, व्यक्तित्व, बुद्धि, बहुत सारे टॉपिक मिल जाते हैं। तो अगर किसी के पास ये बुक नहीं है तो आप मंगा लो, और इस से जो है अपने टॉपिक क्लियर कर लो। तो मैं इसी प्रकार से अपने टॉपिक उससे ले रही हूँ, और ढूंढते रहो यूट्यूब से, कहीं से भी 50 पढ़ा रहे हैं आजकल तो। दूसरा जैसे उसका है रीजनिंग है, और एसएसटी है, तो इसके लिए तो आजकल मतलब आपको इधर उधर मुझसे या किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप टॉपिक सर्च मारो, और बहुत सारे आजकल उत्तराखंड में ही बहुत सारे लोग जो है पढ़ा रहे हैं। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी को इस तरह से करते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके अपने टॉपिक क्लियर करते रहिए। जिस प्रकार से अपने टॉपिक क्लियर करते रहोगे ना, तो उसमें बाद में परेशानी नहीं होगी।
नहीं तो क्या होगा, एकदम से हम ये सोचेंगे आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और बहुत सारे लोग तो सीधा अपनी तैयारी में लग भी गए हैं। तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट, और अपनी पढ़ाई कीजिए। साथ ही मैं आपको वीडियोज़ ज़रूर देती रहूँगी, क्योंकि मैं जैसे आप लोगों के साथ कनेक्ट होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियोज़ में इतना टाइम उसमें ज़्यादा नहीं, वॉइस ओवर करने में जितना मिनट की वीडियो होगी उतना मैं अपना वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और साथ ही मैं जो है अपने जो पढ़ने का रूटीन होता है, जिस टाइम पढ़ाई होती है, या वो होता है जो अपनी अंदर की अनुभूति होती है, वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। और कुछ लोग इस पे कमेंट करें कि पढ़ ले और वीडियोज़ मत बना, तो उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं पढ़ाई भी करती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, वीडियोज़ बना रही हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्यों प्रॉब्लम है। तो आज के लिए इतना, मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी और मोटिवेटेड लगती होंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं जब वीडियोस नहीं बना रही थी बीच में 2-4 दिन, तो उससे मेरा थोड़ा रूटीन भी गड़बड़ा रहा था कि मैं आपको दिखाना होता था कि मैं क्या कैसे पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, और फिर कहीं न कहीं कुछ चीज़ मिसिंग हो रही थी, तो उससे मैं जो है पढ़ रही थी, मतलब पढ़ तो रही थी, लेकिन वो एक शेड्यूल नहीं बन पा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी रूटीन के साथ साथ पढ़ाई भी करूं, और उन चीज़ों को भी जो है क्लियर करती जाऊं कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या नहीं पढ़ रही हूँ। और एक टॉपिक वाइज हम जो है बनाते चलेंगे कि भाई आज ये पढ़ना है, कल वो पढ़ना है। तो और जैसे बहुत सारी गृहिणियाँ मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी हम अपने टाइम के लिए कैसे निकालें। तो आपको फिक्स कर लीजिए कि आपको इस टाइम इतने, मतलब कि इतने 2 घंटे आपको सुबह मिलते हैं, 2 घंटे में आप सुबह अपना